अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर या नॉर्थ पंजाब से मुल्तान, सक्खर या कराची की तरफ ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको M4 और M5 मोटरवे का कंप्लीट ट्रैवल गाइड देने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस जगह पेट्रोल पंप मिलेगा, कहां बेस्ट सर्विस एरियाज हैं और किस जगह आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पिंडी भटिया इंटरचेंज से M4 मोटरवे ज्वाइन करते हैं। M4 और M5 को मिलाकर टोटल डिस्टेंस लगभग 686 किलोमीटर का बनता है, जो आमतौर पर 7 से 8 घंटे में कवर हो जाता है। पिंडी भटिया से तकरीबन 33 किलोमीटर ड्राइव के बाद सबसे पहला स्टॉप आता है साइयावाला सर्विस एरिया। यहाँ आपको खाने के लिए फूड पॉइंट, पेट्रोल पंप, क्लीन वॉशरूम और नमाज के लिए मस्जिद सब फैसिलिटीज मिल जाती हैं। यहाँ से 57 किलोमीटर के बाद पेंसरा सर्विस एरिया आता है। यहाँ आपको क्लीन वॉशरूम, पेट्रोल पंप, मस्जिद, कैफे और होटल मिल जाता है। अब यहाँ से अगला स्टॉप है टोबा टैक्सिंग सर्विस एरिया, जो कि साइयावाला सर्विस एरिया से लेके 93 किलोमीटर के बाद आता है। यहाँ भी आपको होटल, क्लीन वॉशरूम और नमाज के लिए मस्जिद मिल जाती है, लेकिन यहाँ आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। टोबा टैक्सिंग से 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको मखदूमपुर रेस्ट एरिया मिलता है। यहाँ भी बेसिक फैसिलिटीज जैसे होटल, वॉशरूम और मस्जिद अवेलेबल हैं, लेकिन पेट्रोल पंप यहाँ भी नहीं है। अगला रेस्ट एरिया है जलालपुर पीर वाला, जो कि लगभग 120 किलोमीटर के बाद आता है। यहाँ भी आपको होटल, वॉशरूम और मस्जिद की फैसिलिटी मिल जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, पेंसरा सर्विस एरिया से लेकर पूरी M4 पर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर जरूरत हो तो आप किसी भी इंटरचेंज से एग्जिट करके नियर बाय सिटी से रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं। अब बात करते हैं M5 मोटरवे की, जो कि मुल्तान से स्टार्ट होती है। जलालपुर पीरवाला से तकरीबन 44 किलोमीटर के बाद ओश शरीफ सर्विस एरिया आता है। ये M5 का काफी अच्छा और कंप्लीट सर्विस एरिया है। यहाँ आपको खाने के लिए होटल, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और रिफ्यूलिंग के लिए पेट्रोल पंप मिल जाता है, और इसके साथ साथ नाइट स्टे के लिए गो होटल के रूम्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ का रूम रेंट आमतौर पर 6,500 से 7,500 के दरमियान होता है। मैं खुद भी यहाँ 2 से 3 दफा नाइट स्टे कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ काफी अच्छा रहा है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। अगर जरूरत हो तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। ओश शरीफ सर्विस एरिया के 70 किलोमीटर के बाद जाहिर पीर सर्विस एरिया आता है। यहाँ भी आपको पेट्रोल पंप, होटल, वॉशरूम, मस्जिद सब फैसिलिटीज मिल जाती है। इसके बाद 50 किलोमीटर के बाद मोहम्मदपुर रेस्ट एरिया आता है, जहां होटल, वॉशरूम और मस्जिद अवेलेबल हैं। मोहम्मदपुर से 40 किलोमीटर ड्राइव के बाद आजमपुर सर्विस एरिया मिलता है, जहां आपको पेट्रोल पंप, कैफे, होटल, वॉशरूम, टक शॉप सब फैसिलिटीज मिल जाती हैं। आजमपुर रेस्ट एरिया से 35 किलोमीटर के बाद जहां होटल, वॉशरूम और मस्जिद की फैसिलिटी मिलती है, बंद रेस्ट एरिया आता है और यहाँ से आप सुबह सिंध में इंटर हो जाते हैं। यहाँ से 54 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरिया आता है, जहां आपको कैफे, होटल, पेट्रोल पंप, क्लीन वॉशरूम और नमाज के लिए मस्जिद मिल जाती है। यहां से 35 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद M5 मोटरवे का लास्ट रेस्ट एरिया आता है। घोटकी रेस्ट एरिया में आपको खाने के लिए होटल, वॉशरूम और नमाज की जगह मिल जाएगी। इसके बाद रोडी टूल प्लाजा पर M5 मोटरवे खत्म हो जाती है और कराची तक जाने के लिए आपको N5 या दूसरे हाईवे यूज करने पड़ते हैं, जो अक्सर ट्रेवलर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग सफर होता है। ये थी हमारी M4 और M5 मोटरवे की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट या इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।